प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं 19वें अध्याय की कथा जो है आपको पुरुषोत्तम मास की सुना रहा हूं। इस पुरुषोत्तम मास की कथा का बहुत पुण्य फल काफी है। कहीं मत जाइएगा चैनल छोड़ करके। दृढ़धनवा की कथा चल रही है इस समय। हमारे इस कथा से आगे और पीछे देखने के लिए हमारे चैनल को खोल करके कृपया देखें। आइए भगवान के नाम के साथ जो है कथा का शुरू प्रारंभ करते हैं। मुखम पवित्रम जदि राम नाम, हृदयम पवित्रम जदि ब्रह्म ज्ञानम, पैरो पवित्रम जदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम जदि दान पुण्यम। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से महाराज मिला हुआ है। यह अगर मनुष्य का शरीर अब भगवान का नाम न ले, कोई व्रत पूजा तपस्या न करे, अपने गुरु गोविंद के चित्त में नहीं धारण करे, तो ऐसा मनुष्य जन्म धिकार है। तो सबसे सुलभ जो है क्या उपाय बता दिया गया। यह पुरुषोत्तम मास की कथा जो है, तो सुदेव ब्राह्मण के जब पुत्र मर जा रहा है बावली के किनारे, तो उन्होंने उस समय भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो जाते हैं। तो गौतमी बोल रही है, सुदेव ब्राह्मण के पुत्री, हमारा एक ही पुत्र था, हमने बहुत विलाप किया, हम तो मर ही जाते। और हे भगवान श्री हरि नारायण, आप कौन सा ऐसा हमने व्रत किया, कौन सा ऐसा जब तक व्रत उपवास किया कि आप प्रसन्न हो गए भगवान नारायण। मैंने तो ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया। तो भगवान श्री हरि नारायण बोलने लगे। विष्णु भगवान बोले कि सुनो ब्राह्मण और ब्राह्मणी, यह पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। इसमें एक बार भी जो स्नान करता है, दान भगवान का नाम लेता है, करोड़ों कल्पांत युगों की जो है उसकी पाप नष्ट हो जाती है। उसके जीवन में सुख ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति है। और तूने तो पूरा समय जो है 1 महीना तक तुम जो इस तट पर पुत्र शोक से शोकाकुल होकर के और तूने विलाप करते हुए हमारा जो स्मरण किया है, हाय पुत्र, हाय भगवान, हे श्रीमन नारायण, यह कैसे हो गया। और लगातार उस समय बारिश हो रही थी, तो तूने नित्य प्रति वर्षा के पानी से स्नान भी किया, भूखे भी रही, और इसके प्रभाव से हमने तुम्हारे पुत्र को जिंदा रहने का आशीर्वाद दे दिया। अब तुम्हारा पुत्र जो है बहुत दिनों तक 12,000 वर्ष तक जिएगा और सब सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए, और तुम लोग का सब मनोवांछित पूर्ण होगा। तब जो है बोले सुदेव, और यह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी देखी कि हमारा पुत्र जो है उठ गया है। जब खड़ा हुआ, सबको प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, तो उन्होंने बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने बोला कि ओहो, इससे बड़ा भारी चीज क्या है। हमने तो पुरुषोत्तम मास के बारे में भगवान के नाम से सुना, इसकी महिमा इतनी अपरंपार है कि मृत्यु को भी जीवन प्राप्त कराने वाला है। अब हम लोग सब काम छोड़ करके श्रीमन भगवान नारायण का जो है हवन करें, यज्ञ करें, तब करें। अब चलो घर। पुत्र जो है भगवान को बहुत पूजा पाठ किए, हवन किए, तर्पण किए और भगवान का नाम लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान का नाम, अरे जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुति हो ही श्रुति आवा। मरते समय श्री हरि नारायण का अगर एक बार भी नाम आ जाता है तो भगवान के नारायण लोक को प्राप्त होता है। ऐसा वे लोग जो है हवन वो अपने घर जाकर के और पूजा पाठ करने लगे और बहुत दिन तक सुख भोग करके और उन्होंने लोग ने नारायण लोक को प्राप्त हो गए। और नारायण लोक के प्राप्ति के बाद जो है फिर वह जो है दृढ़धनवा नाम के राजा बने। और दृढ़धनवा जो है राजा बहुत दिनों तक सुख भोग करके ऐश्वर्य अपने पूरे धन संपत्ति से युक्त होकर के
और वही जो है गौतमी उनकी पट रानी बनी। और जब उन्होंने पूरे धन ऐश्वर्य से युक्त होकर के राजपाट सुख बहुत बढ़िया से भोगवा, अंतिम में जाकर के जंगल में मृगा को मारते हैं, उस समय वही जो है सुखदेव जो पुत्र था वह जो है आत्मज्ञानी होकर के और अपने भगवान के वैकुंठ धाम में जो विचरण कर रहा था, देखा कि मेरा पिता जो है हरिणी को मार दिए, तो क्या किया कि यह तो पिता जो है पुनाम नरक लोक में जाएगा, नरक में जाने से पहले जो है पुत्र का कर्तव्य होता है पिता को बचाओ, पिता का कर्तव्य है पुत्र को बचाओ। जब ऐसा हुआ तो वही पक्षी जो है बार बार श्लोक दिया कि क्या बिना आत्म साक्षात्कार किए क्या मनुष्य का जन्म यही है धिकार है, वह जो है किसी का हत्या करे या भगवान को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, ऐसे जीवन से तो बेकार है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे दृढ़धनवा, अब तुम जो है पूर्व जन्म के पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से जो है ये सभी कुछ प्राप्त हुआ है और वही पुत्र तुमको ज्ञान दे रहा है। अब तुम ऐसा काम करो कि सब कुछ छोड़ करके भगवान में तल्लीन है। और दृढ़धनवा ने सब कुछ त्याग करके और परम परमात्मा को जो है समर्पित होकर के और उन्होंने भगवान श्री हरि का नाम लेना शुरू कर दिया। और वाल्मीकि जी जो है अपने नदी के तरफ, कुटिया के तरफ प्रस्थान कर गए और उन्होंने बहुत बढ़िया से भगवान का जो है स्मरण करते हुए कुछ दिन के बाद जो है दोनों है उत्तम गति को वैकुंठ को प्राप्त है। प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। मंगल मंगल नाम हरिओम हरिओम, पतित पावन नाम हरिओम हरिओम, मंगल मंगल नाम हरिओम हरिओम। प्रिय मित्रों, अगर कुछ भी नहीं हो, पूरे जीवन का सार और पूरे शास्त्र वेद अध्ययन का सार भगवान के नाम को ऐसा रचा लीजिए, ऐसा कर लीजिए, उठते चलते फिरते बैठते सभी चीज अशुद्ध हो जाएगा प्रिय मित्रों संसार की, लेकिन भगवान नाम वही एक पवित्र है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वसांग। ब्राह्मण जो है पूजा कराने से पहले क्या करते हैं, एक जल पल्लो लेकर के छिड़ते हैं, क्या बोलते हैं, ओम। हमने भी बहुत कर्म कांड किया है। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वसांगतो पिवायः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतर शुचि। यानी कि आप अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थाएं किसी भी अवस्था में हो, यह स्मरेत, क्या स्मरेत, पुंडरीकाक्ष भगवान श्रीमन नारायण का नाम, गुरु गोविंद का नाम, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स वह बाह्य बाहर अभ्यंतर अंदर शुचिता को, पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हमसे फिर मिलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, शंभु विष्णु राधा कृष्ण की